सर स्टॉक्स पर बात करते हैं। ये जो आप कह रहे हैं, पहले नतीजों की बात कर लें। जैसा आप कहें तैयार है बिल्कुल। दिग्गजों के नतीजे, आईटीसी, एक्सिस, तोड़फोड़ शानदार बेहतरीन। आईटीसी नो डाउट नतीजों के पहले 530 से सॉरी दो हो जाएगा 530, सॉरी की क्या बात है वो तो होगा हो जाएगा। कभी कभी अच्छा वो मतलब समय होता है ना, इतनी बार सोच समझ के रिसर्च करते हैं गलत हो जाती है जी सर। तो कभी कभी बिना सोचे समझे भी बोल देते तो वो सही हो जाता है। कल देखिए, कल दोनों ही स्टॉक उल्टा कर गए। हालांकि एक बार तो एयू स्मॉल फाइनेंस नीचे खुल के काफी बढ़ा भी, ऐसा नहीं, लेकिन अंत तक तो कभी कभी होता है कि स्टॉक्स आप डिमांड सप्लाई पर कुछ अलग कर जाएं। एनीवे आईटीसी रिजल्ट्स के लिहाज से देखेंगे सुपरलेटिव परफॉर्मेंस है। 20% की वॉल्यूम ग्रोथ। देश सिगरेट पी रहा है मतलब स्मोकिंग का ट्रेंड तो जो उस दिन बात हो रही थी, हाँ, वो बंसल जी का चैनल चेक परफेक्ट निकला। मतलब गजब की परफॉर्मेंस है हर एक पैरामीटर पर। और सबसे बड़ी बात ये अभी भी बहुत सस्ता है। yes, जिन लोगों के पास है उनको सोचना ही नहीं है बेचने के बारे में। मतलब ये तो सोचना ही नहीं है। मतलब जितना मैं बुलिश 150, 175, 200 पे था उतना ही अभी भी है। मेरे बुलिशनेस में आईटीसी में कहीं कोई कमी नहीं आई है। सो हो सकता है आज 3-4% खुले, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। आज गैप से खुलने के बाद आपके लिए आज का केस ही नहीं है। तो आज का कोई लेना, ये तो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो वाला है जो रहना ही चाहिए। इस नंबर के बाद तो और कॉन्फिडेंस मजबूत हो जाता है, बढ़ जाता है। सो आई थिंक मतलब 5,800-900 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 4,500 का प्रॉफिट क्वार्टरली कहाँ दिखता है। और बेस्ट डिविडेंड यील्ड है निफ्टी की कंपनियों में, कोल इंडिया वगैरह को छोड़ दें तो। यस सर। करेक्ट। प्राइवेट सेक्टर में बेस्ट है। नीट क्लीन मैनेजमेंट, शानदार बिजनेस, टाइम टेस्टेड। जिस दिन से निफ्टी और सेंसेक्स में आया तब से कभी बाहर निकला नहीं। बिल्कुल। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, नो प्रोमोटर्स, हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और 36 गुण मिलते हैं। इसके बाद में आपको लड़की लड़के में और कुछ देखना है। Exactly. तो फिर तो कुमारे ही रह जाएंगे लाइफ लॉन्ग, वैसा है। सो बस परफेक्ट है, पोर्टफोलियो में रख लीजिए। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक दमदार रिजल्ट है। एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स में 2-3 चीजें दी बहुत बढ़िया हुई है। पहली चीज ऑपरेशन लेवल पर परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, खर्चे कम किए इन्होंने तो कॉस्ट एकदम कंट्रोल में लाया। दूसरा, सामने जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अच्छी हुई है उसका असर आपको निम्स में दिख रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन बहुत बढ़िया मजबूती के साथ बढ़ाकर लाए हैं, ये एक अच्छा संकेत दे रहा है। एसेट क्वालिटी और बेहतर कर लिए, ठीक है। जो एक्सिस बैंक को लेकर खराब समय में हमेशा ये चिंताएं रहती थी। सो एसेट क्वालिटी लाजवाब, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और मार्जिन बेहतर और लोन ग्रोथ कमाल की। सो आई थिंक तीनों चारों फ्रंट पर अगर आप एक्सिस बैंक के नंबर देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन नंबर है। कल स्टॉक चला भी नहीं खास। सो आई थिंक हाँ, पिछले 2-4 दिनों में जरूर एक्सिस बैंक ने थोड़ी सी परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई, बट एक्सिस बैंक बहुत शानदार नंबर है और इन नंबर्स के दम पर बढ़ना तो चाहिए। बाकी तो डिमांड सप्लाई अलग बात है, बट मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक सिर्फ अगर पहले की पोजीशन को हटाकर देखें तो कम से कम 3 से 5% की बढ़त बना सकता है। अब कितना पहले चला हुआ है नहीं चला हुआ वो थोड़ा एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा, बट नंबर्स बहुत ही बेहतरीन है, इसमें कोई डाउट नहीं। एक्सिस बैंक की री रेटिंग करने वाले नंबर, री रेटिंग करने वाले नंबर जो एक्सिस बैंक को जो वो रेस्पेक्ट जो मिलना चाहिए था नहीं मिल रहा था, इन नंबर से मिलेगा। ये अपना उसने एक मार्क बना आज का अब मैंने फॉर्मूला बनाया। आज का छोड़ दो, रिजल्ट के बाद एक दिन ऊपर नीचे जो होना होता है वो बहुत सारी चीजों में, उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं। आप बेहतर फंडामेंटल व्यू लो, बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। बाकी परफॉर्मेंस में तो आप देख लीजिए, बजाज फाइनेंस नंबर्स अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हर बार अच्छे आते हैं, अच्छे की उम्मीद है ही, कंसिस्टेंट है। बाकी आपके टाटा कंज्यूमर था, वो भी टाटा कंज्यूमर इन लाइन है, ज्यादातर आईटी कंपनियों के सारे कोफोर्ज इन लाइन है। नंबर वो भी इन लाइन नंबर से आपके। बाकी थोड़े से मतलब और तो कोई ऐसा तोड़फोड़ नंबर ऐसा नहीं है जो बहुत बड़ा ऊपर या बहुत नीचे हो जाए, लगभग सारे इन लाइन नंबर हैं। ठीक है, तो ये दो एनबीएससी के नंबर आए, एल&टी फाइनेंस और श्रीराम ट्रांसपोर्ट, दोनों नंबर ठीक है। हाँ, बुरे नहीं है, नंबर ठीक है, कोई खराबी नहीं है। सो बैंक्स एनबीएससी के नंबर ठीक आ रहे हैं, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। बिल्कुल, तो चलिए आज बैंक्स पर रखिए फोकस, स्पेशली एक्सिस, और कल आएंगे आईसीआईसी के नतीजे। अच्छा, एनबीएफसीज की बात करी तो पीएनबी हाउसिंग सर, इसके लिए भी बड़ी खबर है, नए एमडी आ गए और वही एमडी हैं जो अभी कैनफिन छोड़ के गए थे। बिल्कुल, और ये एक मतलब मेरे ख्याल से पीएनबी हाउसिंग के लिए बहुत ही बढ़िया और बड़ा एक्विजिशन है जो उन्होंने किया है। अच्छा, हाँ, टैलेंट एक्विजिशन भी एक्विजिशन होता है और किसी की हार किसी की जीत बन जाती है, किसी का नुकसान किसी का फायदा बन जाता है। कैनफिन होम्स
का क्या नुकसान हुआ है स्टॉक का, आप वो देख सकते हैं उनके निकलने की खबर आने के बाद में। और आप देखिए हाथों हाथ उनको लपक लिया पीएनबी हाउसिंग ने। क्यों लपक लिया वो समझिए, 33% कार्लाइल है पीएनबी, 50% से ज्यादा होल्डिंग पीएनबी हाउसिंग में पी फंड्स की है, राइट। तो ये इसको खाली सरकारी हाउसिंग कंपनी की तरह से देखेंगे तो आप गलती करेंगे। एक दो एग्जाम्पल देता हूँ। 3 साल रहे गिरीश कौशगी साहब कैनफिन में, 0% एफआईज की स्टेक थी, वहां से उन्होंने करीबन 7-8% कर दी 3 साल में। लोकल फंड्स की स्टेक 5% थी, वहां से 23% ले गए। तो आप सोचिए 5% की इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग से 32-33% की होल्डिंग तक ले जाना मजाक नहीं है। ये उनकी बाजार ने कॉन्फिडेंस दिखाया और जो परफॉर्मेंस कैनफिन की आई है उनके टाइम में गजब की है। अब आप देखिए पीएनबी हाउसिंग और कैनफिन होम में दिन रात का अंतर है। पहली चीज, कैनफिन तो फिर भी सरकारी बैंक की प्रोमोटेड कंपनी है, ये भी है, लेकिन 50% से ज्यादा ऑलरेडी पी फंड और कार्लाइल की, आई एम श्योर कि ये कार्लाइल के बोलने पे हुआ होगा कि वो चाहते होंगे कि एक टॉप, क्योंकि कार्लाइल तो पूरी कंपनी खरीदना चाहता था, हो नहीं पाया, वो एक अलग बात है। दूसरी चीज, दीप कैनफिन होम अपनी बुक पर 2 गुना से ज्यादा पे ट्रेड कर रहा है। इनकी 530 रुपए की बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू 450 पे ट्रेड कर रहा है। अगर पीएनबी हाउसिंग भी 2 साल में गिरीश कौशगी साहब के आने के बाद अपने बुक वैल्यू से 1.5 गुना 2 गुना पे ट्रेड करने लगे तो आप कह रहे हैं यहां से डबल, 2 साल में डबल होने की ताकत रखता है ये स्टॉक। सो आज क्या होगा, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों में शायद स्टॉक में थोड़ा अच्छा वॉल्यूम भी हुआ है, चला भी है, हो सकता है लोगों को अंदाजा भी हो। सो आजकल छोड़ दीजिए, ये स्टॉक अब आपके रडार पे आ गया, समझ गए। और इस स्टॉक को आपको 2 साल के व्यू से जब भी मार्केट खराब हो वापस ये लेना है। तो ये फंडामेंटल कंसर्न, फंडामेंटल देखो, सारी चीजें जो खराब होनी थी वो होके खत्म हो गई, निकल गई। और अब गिरीश कौशगी साहब के आने के बाद प्राइवेट इक्विटी फंड की 50% से ज्यादा होल्डिंग होने के बाद इस स्टॉक की री रेटिंग हो जाएगी। और बाय द वे 65,000 करोड़ की बुक है इनकी पीएनबी की, कैनफिन की तो मुश्किल से मेरे ख्याल से 15-20 हजार करोड़ से ज्यादा की नहीं है। तो बड़े बेस पे उनको काम करने का मौका मिलेगा, कमाल कर सकते हो। तो मैं बहुत बुलिश हूँ। जब भी, आज का मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि 4% कल भी भागा है, पिछले 1-2 दिनों में भी भागा है, हो सकता है गैप से खुले प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, वो एक अलग बात है। बट खराब माहौल में लिस्ट बना के रखनी है, किसी दिन ग्लोबल रिसेशन की वजह से घटेगा, ये करेगा, तो ये पोर्ट स्टॉक है जो 2 से 3 साल में डबल होने की ताकत आराम से रखता है। वैल्यूएशंस कंफर्ट है, मैनेजमेंट कंफर्ट है, प्रमोटर्स में आपको प्राइवेट इक्विटी फंड्स का कंफर्ट है, साइज है, और क्या चाहिए? 36 गुण मिल गए सारे तो ठीक है। तो आज काफी सारे स्टॉक्स के 36 गुण मिल गए।